नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सबसे पहले आइला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तहरीक चली और उस पर जो सूरत हाल भारत में इस वक्त बनाई गई है, इन सारी चीज़ों से आप लोग वाकिफ़ हैं। इसका तबसरा भी मैं सुबह बयान किया था। अभी एक और नफ़रत फैलाने वाले शख्स ने, धीरेन्द्र शास्त्री, जो इस वक्त अपने मुख्तलिफ मुस्लिम मुखालिफ बयानात के लिए बदनाम है, उसने फिर से जो है एक मुतनाज़ बयान दे दिया है और फिर एक मरतबा फिर इसको, इस माहौल को, इस चीज़ को जो है किसी और ही शक्ल में पेश करके हिंदुओं को भड़काने की कोशिश किया है। अलाउ महादेव और या अलाउ माँ राम लिखता है तो मुसलमानों को उससे क्या टेंशन हो सकता है? ना कभी मुखालिफत की है मुसलमानों ने, ना आइंदा करेंगे। लेकिन मुसलमान अलाउ मोहम्मद लिखते हैं तो हिंदुत्व तंजीमें क्यों परेशान हो जाती हैं? इन लोगों को क्यों मिर्ची लगती है? ये तबसरे करते हुए वीडियो शेयर की गई है। किसी ने सवाल किया है धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री से, तो देखिए इसने जवाब किस तरह से दिया है और सूरत हाल किस कदर भयानक बनाने की कोशिश की है। इस तरह के चेहरे भारत में इस वक्त नफरत भड़काने वालों की भरमार हो चुकी है और इनके चेलों की और इनके फॉलोअर्स की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है और ये लोग इसी का फ़ायदा उठा करके कानून को अपने हाथ में लेकर नफरत का माहौल बनाते हैं और इसी तरह के पुजारियों को यहाँ की हुकूमत और लीडरान भी बड़े इससे जो है देखते हैं और इनकी इज़्ज़त अफजाई भी की जाती है। कई ऐसे माहौल और किसी तरह से आपने देखा होगा, आप इसको देख लें। कोई बुराई नहीं आइलम मोहम्मद में, आइलम महादेव में भी बुराई नहीं होनी चाहिए, पर यदि आप सरतन से जुदा का नारा दोगे तो न कानून छोड़ेगा न इस देश के हिंदू छोड़ेंगे। इसी तरह नफरत भड़काने वालों की कमी नहीं है। नीतीश राणे महाराष्ट्र का ये भी एक मकरूह तरीन चेहरा है, मलऊन तरीन चेहरा है। अब देखिए यहाँ पर मीरा रोड में गरबा इवेंट में पता नहीं किसने अंडे फेंके, क्या फेंका, लेकिन इल्ज़ाम लगता है मुसलमानों पर नवरात्रि के मौके पर। ना तहकीक हुई कौन फेंका है, किसने फेंका है, और फिर उसके बाद ये तेरे बाप का पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है कहते हुए एक बार फिर माहौल में भंग डालने की कोशिशें हुई। तो नाज़रीन गिरामी, क्या तेलंगाना, क्या महाराष्ट्र, क्या कर्नाटक, क्या यूपी और क्या हरियाणा और क्या दिल्ली, हर तरफ इस वक्त नफरत का ऐसा माहौल है कि इसको कैश करने के लिए इस तरह के सरफिरे हिंदुत्व जहनियत के हामिल गुंडे या फिर जो अपने आप को जो लीडर कहते हैं वो इस वक्त बैठे हैं और फिर वो इस तरह की चीज़ों को कैश करते हैं और नफ़रत के माहौल में मज़ीद जो है जरासीम फैलाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, यूपी की पुलिस वैसे भी बदनाम है, लेकिन अब एक और वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर यूपी की पुलिस की करतूत और उसका रवैया, उनका बिहेव लेकर के और उन किस तरह से गालियां देते हैं उसको लेकर के तफसीरें शुरू हो गए हैं। दरअसल इस पर हमला करने वगैरह की वीडियो है, गालियां वगैरह देने की, जिसको म्यूट किया गया है। कानपुर की वीडियो बताई जा रही है और जिस शख्स को आप देख रहे वीडियो में वो सब इंस्पेक्टर है और दीकर उसके साथ मौजूद पुलिस अफसरान स्टूडेंट्स के साथ, तलबा के साथ जो यहाँ पर एक कंप्लेंट कराने गए थे, मुकदमा दर्ज कराने गए थे, तो उनका मुकदमा दर्ज करने के बजाय सब इंस्पेक्टर ने उस पर न सिर्फ लातों घूंसों से मारा है, उनको गालियां भी देते हुए वीडियो बनाने वाले को भी धमकी देता हुआ नजर आया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस थाने में अगर कोई जाता है इंसाफ मांगने के लिए
और तलबा बिलखुसूस जाकर के उन पर होने वाली जुल्म व सितम की कहानी सुना करके पुलिस अफसरान से मुतल्लिका मुजरिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हैं तो पुलिस उल्टे उन पर हमला कर देती है। इस वक्त एक तालिब इल्म पर यहाँ के इंस्पेक्टर की जानिब से बुरी तरह लताड़ने, मारने, गालियाँ देने की वीडियो जो है अलग अलग पैमाने पर शाये हो रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि मुतल्लिका पुलिस अफसर को निकाल बाहर किया जाए कि जो इनसे जो है जुल्म के ख़िलाफ़ इंसाफ मांगने गया उसी पर बरसने लगे। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक और वीडियो आ रही है और वो वीडियो राजस्थान के जयपुर की बता रही है। इसमें भी कुछ ख़वातीन एक जर्मन खातून को, जिसकी शादी एक भारतीय से हो चुकी है और वो अपने शौहर के साथ यहाँ पर रहती हैं, किस तरह उसके घरों पर पत्थर मार रहे हैं, उसको गालियाँ दे रहे हैं और फिर जो है उसका दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, बल्कि ख़ुद उस खातून ने इस वीडियो बना करके शेयर किया है कि देखिए कि राम राज्य कहे जाने वाले और मुख्तलिफ़ किस्म के दावे किए जाने वाले राजस्थान में किस तरह से उत्तम शर्मा जो उनका शौहर है और जूलिया, उस पर मकामी ख़वातीन जो है हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो है कुत्तों के बच्चों को लेकर के जो है कुछ बात बन गई थी, कुछ लफ्ज़ी झड़प हुई थी। उसके बाद मकामी ख़वातीन ने जो है इस पर हमला करने की कोशिश की, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और वहाँ मौजूद सीसीटीवी कैमरे को फोड़ दिया गया जो इसके घर में लगे थे, उसको फोड़ने की कोशिशें हुई, पत्थरों से खिड़कियाँ फोड़ी गई। अब जो है इस वीडियो को शेयर करते हुए जिसमें उसका मोबाइल छीनने की कोशिशें हुई थी, उस खातून ने वायरल कर दिया और कहा कि ये हमारे पड़ोसी ख़वातीन हैं जो मेरे बैरून मुल्क होने की वजह से मेरे साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करती है। ये कहते हुए इस चीज़ को इस वक्त शेयर की गई है। नाज़रीन गिरामी, चाइना से कुछ वीडियोस आई हैं ल्यूयांग नामी एक शहर से, जहां पर ड्रोन की जानिब से आसमान में पटाखे फोड़े जा रहे थे तो अचानक वहां मौजूद लोगों पर उसकी किरचियां गिरने लगी और फिर सूरत हाल बहुत भयानक बन गई। कोई ख़ास प्रोग्राम चल रहा था, 3D विजुअल्स चलाए जा रहे थे बताया जा रहा है और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो जो परफॉर्मेंस चल रहा था उसके ऊपर कुछ ड्रोन के ज़रिए से पटाखे फोड़े जाने का मंजर था, लेकिन टेक्निकल ऐसे ड्रोन के अंदर पैदा हो गई कि आसमान में जाकर के पटाखे फूटने के बजाय सीधे ज़मीन पर जहां आवाम थे वहां पर जो है पड़ने लगे। ड्रोन्स की वजह से जो है पैनिक शुरू हो गया। वहाँ मौजूद लोग जो ये नज़ारा देखने के लिए और प्रोग्राम के लिए पहुँचे थे वो यहाँ वहाँ भागने लगे और इस कदर जो है पटाखों की ये सारी चीज़ें वहाँ गिरने लगी थी जिसको देख कर के अलग ही मंजर यहाँ पर पेश किया जा रहा था। बहके बाज़ दफ़ा इस तरह होता है, पटाखे आसमान में जाकर के आप देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वो तस्वीरें बनती हैं, खूबसूरत नज़ारे बनते हैं, लेकिन यहाँ कुछ दूसरा ही प्रॉब्लम हो गया। नज़ारे बनने के बजाय आवाम पर ही वो पटाखे जो है जल कर नीचे गिरने लगे। बहके इस सिलसिले में अभी क्या नुकसान हुआ इसकी सारी तफसीलात नहीं आ रही हैं। अलबत्ता जो है इस मंज़र को देख कर के बाज़ दफ़ा ड्रोन के ज़रिए से पटाखे जो फोड़े जाते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, कहते हुए इसको शेयर किया गया है। नाज़रीन गिरामी, चाइनीज़ यूट्यूबर की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो 41 साला खातून को मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए कहते हुए उसको खींचातानी करने की कोशिश कर रहा था और 10 मीटर तक उसको खींच कर ले जाता रहा बीच रोड में। बिलाखिर उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, आजकल जो है रास्तों पर निकल जाते हैं यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स और मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोस बनाने के चक्कर में ख़वातीन के साथ, लड़कियों के साथ जो है बेहुदा हरकतें करते हुए भी पाए जाते हैं और बाद में जो है इसको कहते हैं कि प्रैंक था वगैरह वगैरह।
लेकिन हकीकत यह है कि प्रैंक और इस तरह के नाम से इस वक्त बिलखुसूस यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग लगातार ख़वातीन को और लोगों को हरासा करते हुए नज़र आते हैं। कभी किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, कभी कुछ ऐसे चुटकुले सुना रहे होते हैं जो माशरे और समाज के लिए एक्सेप्टेड नहीं होते। बैकैफ मॉक के नाम से जो शख्स इस वक्त यूट्यूबर मशहूर था, उसको जो है फ़िज़िकली असाल्ट करने के वजह से मिडल ऑफ स्ट्रीट जो है यहाँ पर जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये सूरत हाल हर इलाके में, हर मुल्क में इस वक्त पाई जा रही है। हर प्रैंक स्टार अपने आप को अलग अलग तरह के नामों के साथ यूट्यूब में चैनल चलाते हैं और फिर जो है लोगों को हरासा करने की कोशिश होती है और लोगों की इज़्ज़त नफ्स से भी खिलवाड़ होता है। बग़ैर इजाज़त के उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं और उनको अपलोड कर दिया जाता है और इसको रियलिटी शो का नाम भी दिया जाता है या जो कुछ व्यूज़ हासिल करने के लिए यूट्यूब से नए तरह की जो है स्क्रिप्ट बता कर के जो है कमाने के लिए ये सारी चीज़ें बेहुदा हरकतें इस वक्त सोशल मीडिया में हो रही हैं। 48 घंटे के अंदर नाज़रीन गिरामी हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे तालिब इल्म का इंतकाल हुआ है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में। 25 साल स्टूडेंट जो है शिकागो में, इस मरतबा इस पर हमला नहीं किया गया, इसकी मौत एक्सीडेंट से होने की बात आ रही है। 5 अक्टूबर को ये मामला पेश आया है। शिराज मेहताब मोहम्मद जो चंचल गुडा का है, ये इसी साल यहाँ पर गया था और जो है यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था तो रोड एक्सीडेंट में मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले 28 साल एक दलित स्टूडेंट को, जिसका नाम चंद्रशेखर पोले बताया गया है, किस तरह से उसको डालास में शूट करके मारा गया था। हमने खुद जो है उसकी वीडियो भी आप लोगों के सामने पेश किया था, जो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर जो है गैस स्टेशन में गैस भरने की ड्यूटी पर मामूर था। नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु का प्रप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है और इस मरतबा जो सुर्खियों में आया है वो इस वजह से कि मशहूर बदनाम ज़माना राउडी शीटर वो जो है बाकायदा जेल में बड़े पैमाने पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हुआ नज़र आ रहा था, बड़े ग्रैंड स्टाइल में। गुब्बच्ची सीना जिसको कहा जाता है, और इस पर कई तरह के मर्डर केस हैं, अभी भी मर्डर केस में ये अंदर है और फिर जेल के अंदर है। अपने दीगर इनमेट्स के साथ जो उसको कंपनी दे रहे थे वहाँ पर के साथ बड़े पैमाने पर न सिर्फ बर्थडे को सेलिब्रेट किया है, वो वीडियो बना करके सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है और हैं कहाँ, जेल में। तो इन लोगों को ये छूट क्यों दी? एक राउडी शीटर को जो कातिल है, जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा हुआ है, आखिरकार क्या सेंट्रल जेल में अपनी मनमानी चला रहे हैं राउडी शीटर्स? इतनी छूट कैसे दी गई और इतने लोग वहाँ कैसे पहुँचे? सारी चीज़ों को लेकर के इस वक्त वहाँ जो सेंट्रल जेल का स्टाफ है, पुलिस अफसरान हैं, इन सब की इंक्वायरी करने के मुतालबे बढ़ते चले जा रहे हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ने इस सिलसिले में जब वीडियो वायरल हुई तो कहा कि तहकीकात के लिए कमेटी बनाई गई है, तहकीकात के बाद बताया जाएगा कि किस तरह जो है ये सारी चीज़ें वहाँ पर पेश आई हैं। नाज़रीन गिरामी, बिहार में इलेक्शन कब होगा उसकी तारीख आ चुकी है। असम्बली इंतखाब का बिगुल बच चुका है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, यानी वोट शुमारी 14 नवंबर को होगी और उसी दिन शाम को उसका रिजल्ट भी आ जाएगा और फिर जो इंतखाबी अमल 16 नवंबर तक अंजाम पा जाएगा। तो अब जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 मराहिल में 6 तारीख को पहले 6 नवंबर को और 11 नवंबर को दूसरे मरहले पर इसकी पूरी तकसीम आवरी किस तरह हुई है, ये सारी चीज़ें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दी है और उन्होंने कहा कि किस तरह से 122 असेंबली सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार की 243 असेंबली सीटों में 203 जनरल कैटेगरी में हैं, जबकि दर्ज फहरिस्त ज़ात के लिए 38 सीटें रिज़र्व हो चुकी हैं और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए 2 सीटें रिज़र्व हुई हैं। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया कि तकरीबन 3.92 करोड़ मर्द वोटर्स और 3.40 करोड़ खातून वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे।
बिहार में तकरीबन 14 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो पहली मर्तबा इस साल वोट करेंगे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि तकरीबन 14,000 वोटर्स 100 साल से ज़्यादा उम्र वाले भी हैं और वोटर्स की सहूलत का ख्याल करते हुए हर पोलिंग सेंटर पर 1,200 से ज़्यादा वोटर्स नहीं रखने का आज़्म भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जाहिर किया है। बहरकैफ नाज़िर गिरामी, अब चूँकि तारीख़ आ चुकी है तो देखा जाएगा कि अगली सूरत हाल और क्या कुछ अब जो है सियासी हंगामा आराइयाँ बिहार में होती हैं। जालिम बेटा नाज़िर गिरामी, मामूली सी बात को लेकर के आंध्र प्रदेश की ज़िला कड़पा के प्रोडोटोर में रकम ना देने पर अपनी मां का बहिबाना कत्ल कर दिया है जालिम बेटे ने। इतवार की सुबह श्री रामनगर कॉलोनी में पेश आने वाले इस मामले के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है कि किस तरह से आज माशिरा और ये बेटे और ये रिश्तेदारियां सब ख़त्म हो रही है। 52 साल लक्ष्मी देवी एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। शोहर विजया भास्कर रेड्डी पहले खानगी मुलाजिमत करते थे मगर इस वक्त वो बेरोज़गार हैं। दोनों का इकलौता बेटा यशवंत कुमार रेड्डी है। चेन्नई से बीटेक की डिग्री मुकम्मल की, हैदराबाद में मुलाजिमत और फिल्मों में मौक़े की तलाश में मुकीम था। यशवंत हर माह से अपने कमरे की किराए और दीगर अखराजात के लिए रकम लेता था। पिछले महीने माँ ने पैसे नहीं भेजे तो उसने फ़ोन पर 3,000 रुपये मांगे जो लक्ष्मी देवी ने भेज दिए। बाद में उसने मज़ीद 10,000 रुपये मांगे, माँ ने देने से इनकार कर दिया। इसी बात पर भरम होकर वो इतवार की सुबह बग़ैर इत्तला के गांव पहुंच गया और वहां पर मां पर हमला करके जो है उसको कत्ल कर दिया, गला काट दिया, लाश को घसीट कर सहन में डाल दिया और कत्ल करने के बाद टीवी देखता रह गया। आप अंदाजा लगाएं दरिंदगी की क्या इंतहा हो रही है इस वक्त। बहरकैफ नाज़िर गिरामी, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।